Dear students, in this video we are going to discuss the question answers from the poem Where the Mind is Without Fear from class 10th English main course book. Let's begin. The first question is, what is the central idea of the poem? Poem का central idea क्या है, केंद्रीय भाव क्या है? And the second one is, write a summary of the poem. Poem की summary लिखो, संक्षेप में लिखो, poem में क्या बताया गया है. और दोनों का सिंगल आंसर लिखेंगे, कॉम्बाइन आंसर ही लिखेंगे, समरी और सेंट्रल आइडिया. द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. सो ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर इज़ रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट एंड नोबेल प्राइज़ विनर श्री रविंद्रनाथ टैगोर. तो जो महान भारतीय कवि और नोबेल प्राइज़ के विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर आदरणीय, तो उनके द्वारा ये जो कविता लिखी गई है. दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर. और ये जो पोएम है, ये जो कविता एक प्रेयर की फॉर्म में है, एक प्रार्थना की शक्ल में है. एक तरह की परमात्मा से प्रार्थना की गई है इस पोएम के अंदर. द पोएट प्रेज टू गॉड. और जो पोएट है वो प्रे करते हैं गॉड को टू मेक हिज कंट्रीमैन फेयरलेस, कि वो जो परमात्मा है उनके देशवासियों को फेयरलेस बनाएं, निडर बनाएं, ट्रुथफुल, सच्चे बनाएं, हार्ड वर्किंग, मेहनती, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर एंड वेल एजुकेटेड, और अच्छे पढ़े लिखे बनाएं. सो ये सारी कामनाएं करते हैं वो, कि परमात्मा को कहते हैं कि मेरे देशवासियों को निडर बनाओ, सच्चा बनाओ, मेहनती बनाओ, आत्मनिर्भर और एजुकेटेड, साक्षर बनाओ. ही वांट्स देम टू बी प्राउड ऑफ द कंट्री. वो चाहते हैं कि उनके जो देशवासी हैं वो अपने कंट्री पे प्राउड करें, गर्व महसूस करें. द पोएट ड्रीम्स ऑफ ए कास्टलेस सेकुलर सोसाइटी. और कभी एक ऐसा सपना लेते हैं, एक ऐसे समाज का जो कास्टलेस, जातिवाद से परे हो और सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो. ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज विच इज़ फ्री ऑफ सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस. और ऐसा समाज जो कि सुपरस्टिशन से, अंधविश्वासों से और नैरो माइंडेडनेस से, संकीर्ण विचारधारा, छोटी सोच से दूर हो. ही प्लीड्स टू गॉड. वो परमात्मा को ये प्लीड करते हैं, विनती करते हैं टू ब्लेस हिज कंट्री विद हेवनली फ्रीडम, कि उनके देश को हेवनली फ्रीडम, स्वर्ग जैसी स्वतंत्रता प्रदान करें. सो ये प्रे की गई है. सो पूरा जो पोएम है प्रेयर की शक्ल में है. कवि क्या क्या प्रे कर रहे हैं, अपने देशवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके अच्छेपन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और देश को स्वर्ग जैसी स्वतंत्रता प्राप्त हो ऐसी कामना कर रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट द मेन आइडिया इज़. और समरी भी यही है इसकी. और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन वेयर नॉलेज इज़ फ्री. तो इस लाइन का क्या अर्थ है, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, इस का क्या मतलब है. द पोएट मीन्स टू से, कवि ये कहना चाहते हैं दैट नॉलेज शुड बी फ्रीली एक्सेसिबल, कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो फ्रीली एक्सेसिबल हो, उन्मुक्तता से, खुलेपन से पहुंच में हो, टू ऑल द सिटीजन्स. जितने भी सिटीजन्स हैं, देशवासी हैं, नागरिक हैं, देश के जितने भी देशवासियों के लिए, सभी के लिए जो ज्ञान है वो आसानी से उपलब्ध हो. ऑल द कंट्रीमैन शुड हैव एक्सेस टू एजुकेशन. और सारे देशवासियों को एजुकेशन, शिक्षा का एक्सेस हो, शिक्षा उपलब्ध हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस. और उनका चाहे कोई भी इकोनॉमिक, आर्थिक और सोशल, सामाजिक रुतबा हो. सो चाहे आर्थिक रूप से अमीर हों या गरीब हों, सामाजिक रूप से चाहे कोई भी उनकी कास्ट हो, कोई भी उनकी जाति हो, कोई भी उनका धर्म हो, तो सभी के लिए, हर वर्ग के लिए एजुकेशन प्राप्त हो, नॉलेज अवेलेबल हो, तो उनको ज्ञान और शिक्षा प्राप्त हो. सो यही कहा गया है वेयर नॉलेज इज़ फ्री का, यही मतलब है. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज़ द वर्ल्ड ब्रोकन अप बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, जो संसार है, जो देश है, वो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण घरेलू दीवारों से क्यों बटा हुआ है. मतलब जातिवाद की, धर्म की ऐसी दीवारों से क्यों बटा हुआ है संसार. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं ये समस्या दूर करने के लिए. द वर्ल्ड इज़ ब्रोकन बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. जो दुनिया है वो बटी हुई है इन नैरो डोमेस्टिक वॉल से, संकीर्ण घरेलू दीवारें, इन जाति धर्म की दीवारों से. बिकॉज पीपल गेट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड.
क्योंकि लोग बट जाते हैं कास्ट और क्रीड की बेसिस पे, अपनी जाति और धर्म के नाम पे लोग बढ़ जाते हैं। और वी शुड नॉट प्रैक्टिस कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। और हमें ये जो कास्टिज्म है, जातिवाद है, और जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, इस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। इफ़ वी वांट टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड, यदि हम अपने देश को यूनाइटेड रखना चाहते हैं, एकता पूर्ण रखना चाहते हैं, एक साथ रखना चाहते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, कास्टिज्म, जातिवाद को और कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता को, इन चीज़ों को हमें त्यागना पड़ेगा। तो यही इस समस्या का हल है। और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट डिज़ायर फॉर हिज कंट्री? सो कवि क्या डिज़ायर करते हैं, क्या इच्छा करते हैं अपने देश के लिए? द पोएट डिज़ायर्स हेवनली फ्रीडम फॉर हिज कंट्री। सो जो कवि हैं वो हेवनली फ्रीडम, स्वर्ग जैसी स्वतंत्रता चाहते हैं अपने देश के लिए। द पोएट प्रेज टू गॉड, कवि गॉड को प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, टू मेक हिज कंट्रीमैन फेयरलेस, कि वो उनके देशवासियों को फेयरलेस बनाए, निडर बनाए, ट्रूथफुल, सच्चे बनाए, हार्ड वर्किंग, मेहनती, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर एंड वेल एजुकेटेड, और अच्छे साक्षर पढ़े लिखे बनाए। ही वांट्स देम टू बी प्राउड ऑफ देयर कंट्री, वो चाहते हैं कि देशवासी अपने देश पे प्राउड करें, गर्व करें। द पोएट ड्रीम्स ऑफ ए कास्टलेस सेकुलर सोसाइटी, और कवि सपना लेते हैं एक कास्टलेस, जातिवाद से रहित, सेकुलर, एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष समाज का, विच इज़ फ्री ऑफ सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस, जो कि सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास है, और नैरो माइंडेडनेस है, छोटी सोच है, उससे परे हो, उससे दूर हो। तो यही वो चाहते हैं अपने देशवासियों के लिए। सो दीज वर वेरी वेरी सिंपल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे, 5 के 5, और फिफ्थ और फर्स्ट तो बिल्कुल ही सेम है, कॉमन ही है, वही लाइन्स ली हैं। सो नियर अबाउट हमने देखा जाए तो 3 आंसर्स लिखे हैं 5 क्वेश्चंस के। सो इट शुड बी क्वाइट ईजी, and you can think of your own ideas, you can add a few lines, you can modify the answers, or you can write entirely your own answers. So just आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पोइम की यदि समझ है तो आंसर्स लिखने क्वेश्चंस के कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। So thank you. So we'll meet once again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.